हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर 3 बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो बेसिक है इस चैप्टर का हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इट इज एन अरेंजमेंट it is an arrangement in in which in which an row and m row or n column is called matrix। मैट्रिक्स क्या होती है कि इट इज एन अरेंजमेंट इन विच एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स A1 यानी A11, A12, A13 अप टू यहाँ पर होगा 1n, राइट। अब यहाँ पर A21, A22, A23 और इसके बाद में होगा हमारे पास A2n। और इसकी जो लास्ट टर्म बनेगी वो हमारे पास क्या होगा कि AN और 1 और लास्ट में हमारे पास क्या होगी, ये होगी हमारे पास m गुणा में n। इस प्रकार का nth ऑर्डर तक होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन थी ये रिप्रेजेंटेशन। अब करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज डिफाइन हैज ए नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट इज द डिफाइन हैज नंबर ऑफ रो क्रॉस यानी गुणा नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब बात कर लेते हैं रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रो कौन सी होती है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास 3 4 5 1 2 3 इस प्रकार का मैट्रिक्स है। हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? जो पड़ी हुई लाइन, इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये होती है हमारे पास रो। क्या होती है? रो। और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास, वर्टिकल लाइन, वो हमारे पास कॉलम होती है। क्या होती है? कॉलम। अब इसका हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे इसका? अब हमारे पास पहले हम रो देखते हैं। रो कौन सी लाइन होती है? हॉरिजेंटल लाइन, यानी 1 फिर 2, इसको लिखेंगे हम 2। और हमारे पास कॉलम चेक करेंगे तो 1 2 3 यानी कितने लाइन है? 3। तो हमारे पास ये ऑर्डर क्या है कि 2 गुणा 3 का है। एक और ले लेते हैं हम सिंपल सा। एक और मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 3 5 है, 1 3 5। इसका ऑर्डर क्या होगा? अब ये लाइन 1 2 3 3 है, सबसे पहले रो 3 है, कॉलम कितना है इसका? 1, तो 3 गुणा 1, राइट। बिल्कुल सिंपल सा था। इसके बाद क्या करते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। आगे आपने करना है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर, पहले देख लेते हैं इसका।
इस टाइप से होती है। ये किसका ऑर्डर है? 3x3 का है। और एक होता है 0 1 0 0 1, ये 2x2 का है, जिसके अंदर जो डायगोनल डायगोनल जो हमारे पास होते हैं वो कितना होता है? 1 होता है। अदर कितने होते हैं? रिमेनिंग जो हमारे पास है 0 होते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं स्टेटमेंट, यानी इसकी जो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? ए मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्री, जो इसके अंदर एंट्रीज होती है, या आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी हमारे पास सारी साइड इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है कि 3 है 3 इंटू, तो लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्री आर यूनिटी ये अच्छा एंड रिमेनिंग एंट्री आर 0। जो हमारे पास अदर होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्री आर यूनिट एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर 0, ये हमारे पास क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है यूनिट मैट्रिक्स की। और जीरो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं कि सभी एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। सभी मैट्रिक्स कितने होते हैं? 0 0। सभी एलिमेंट कितने होते हैं? 0 होते हैं। उसको बोलते हैं जीरोस मैट्रिक्स। आगे है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी और डी, और दूसरी है ई एफ जी और एच। दो मैट्रिक्स हैं। कब बराबर होते हैं ये आपको बता देते हैं कि जब ए एलिमेंट है किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। ए किसके बराबर होगा? ई के। और जो बी है किसके बराबर होगा? एफ की। और सी किसके बराबर होगा? जी की। और डी किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इतना आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा था ये। इसका बेसिक है एक्सरसाइज 3.1 से पहले का। अब हम बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1, देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा हमारे पास। देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी इसके अंदर? 3 है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, तो लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3 इंटू कितने हमारे पास? 1 2 3 4, 4 है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 लिखेंगे, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो नंबर ऑफ रो है और जो नंबर ऑफ कॉलम है दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो जो सेकंड हमारे पास लिखें द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3 गुणा में 4 कितने हो गए? 12। तो कितने हो गए? 12 हो गए। तो नेक्स्ट है राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट बताने हैं हमारे पास ए 13 ए 21 और ए 33 ए 24 ए 23 इस प्रकार है। तो ए 13, ये तीसरा पार्ट है। ए 13 कितना होगा हमारे पास? ये है 19। ए 21, ए 21 हमारे पास कितना है? 35। ए 33 कितना है हमारे पास? ए 33 कितना हमारे पास? -5। आगे ए 24,
A24 हमारे पास कितना है, A24 12, और A23 की बात कर लेते हैं, A23 कितना होगा, 5/2 होगा। इस तरीके से आप, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट विच आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इज इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब इसके अंदर क्या करना है कि 24 एलिमेंट है, उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है, और सेकंड है हमारे पास उसके 13 एलिमेंट है, तो ऑर्डर कितने पॉसिबल है। तो दो कंडीशन आपके पास दी गई है, तो कैसे करेंगे इसको। तो लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। तो कैसे लिखते हैं, जैसे इसके 24 के गुणनखंड लिखते हैं, जैसे 24 गुणा में 1 भी हो सकता है, A गुणा 24 भी हो सकता है, और 8 गुणा 3 भी हो सकता है, और 3 गुणा 8 भी हो सकता है, और 2 गुणा में 12 हो सकते हैं, 2 गुणा में 12 या 12 गुणा में 2, और कितने हो सकते हैं, 6 गुणा 4 भी हो सकता है, और 4 गुणा 6 भी, 6 गुणा 4 भी हो सकता है, 4 गुणा 6 भी हो सकता है। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसके तो यही थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके। आगे व्हाट इट हैज 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट है तो कितने हो गए, लिखेंगे हम ऑर्डर कितना होगा, 13 गुना में 1, या कितना हो सकता है, 1 गुना में 13, और तो नहीं होंगे। बस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इट इज सेम है, इट हैज मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है। तो कैसे करेंगे इसको बेटा, देखिए इसके ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर 18 को कैसे लिखते हैं, A गुना में 18 हो सकता है, और 18 गुना 1 हो सकते 2, 2 गुना 9, 9 गुना 2, और कितने हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर, 6 गुना 3, और 3 गुना में 6, और कितने हो सकते हैं, 9 गुना में 2, 2 गुना में 9 हो सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है, दूसरा पार्ट लिख लेते हैं हम यहाँ से। तो 5 गुना में 1 हो सकता है, या 1 गुना में 5 हो सकता है, बस 2 ही पॉसिबल है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, कंटेक्स्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी 2x2 का एक मैट्रिक्स है, उसको Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। तो Aij दे रखा हमने, तो उसके 2x2 का मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले ये बताओ कि जो हमारे पास है कि 2x2 2 इंटू 2, इसको हम मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं, 2x2 का 2x2 का हम मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स कैसे होगा हमारे पास, A11 A12 A21 A22, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि Aij किसके बराबर हमारे पास, इसको लिखेंगे i प्लस j का स्क्वायर बाय 2 है। Ai यानी i के स्थान पे 1, j के स्थान पे कितना रखेंगे 1, यानी A11 कितना होगा हमारे पास, A11 होगा आपका 1 प्लस 1 बाय 2, इसका क्या है स्क्वायर, 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे 2, कितना होगा हमारे पास 2 होगा, फर्स्ट था। तो अब A12 कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2, i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 2, और सारे का स्क्वायर, और नीचे कितना हमारे पास 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 बटा 2। अब A21 21 को कैसे लिखेंगे, 2 प्लस में 1 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। A22
ए 22 को कैसे लिखेंगे हम, 2 + 2 सारे का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर कितना, 16/2 कितना होगा हमारे पास, 8। तो हमारे पास मैट्रिक्स किस प्रकार बना, लिखेंगे हम A11 हमारे पास है 2, A12 हमारे पास, सॉरी कॉमन नहीं आएगा यहाँ पर, A12 9/2, 9/2, 9/2, A21 हमारे पास था, A21 9/2, A22 हमारे पास कितना, 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड करेंगे हम, सेकंड हमारे पास Aij इक्वल है I/j। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे A11 कैसे लिखेंगे, 1/1 होगा 1, A12 कैसे लिखेंगे, 1/2, A21 को कैसे लिखेंगे, 2/1, और A22 को कैसे लिखेंगे, 2/2, कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। अब मैट्रिक्स किस प्रकार का बना है यहाँ पर, तो मैट्रिक्स होगा हमारे पास 1, फिर इसके बाद 1/2, ये 2, यहाँ पर 1, ये मैट्रिक्स होगा। अब करेंगे पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि Aij इक्वल है I + 2j का स्क्वायर बाय 2, ये है। तो इसको कैसे करेंगे, अब A11 निकालेंगे कैसे, तो रखेंगे I के स्थान पे 1, j के स्थान पे 1, तो लिखेंगे इसको 1 + 2 गुणा 1/2 सारे का होल स्क्वायर, 1 2 एकम 2 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9/2। अब लिखेंगे A12 कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 2 गुणा में 2/2 और इसका स्क्वायर, 4 एक 5, 5 का स्क्वायर करें 25/2। आगे A21 को कैसे लिखेंगे, 2 + 2 गुणा में 1/2 इसका स्क्वायर, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16/2 कितना होगा हमारे पास, 8 होगा। अब A22 कैसे निकालेंगे, A22 होगा हमारे पास 1 + 2 × 2, 2 आएगा यहाँ पर, बटे 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4/2 इसका स्क्वायर कितना होगा, 6, 6 का स्क्वायर 36/2 कितना होगा, 18। तो मैट्रिक्स हमारे पास किस टाइप का बना, A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 9/2, और A12 की वैल्यू हमारे पास है 25/9, 25/2, और 21 की वैल्यू 8, 22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18। ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लेके चल रहे हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है कि कंट्रिस्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। हमारे पास अब इसके लिए क्या करना है सोल्यूशन, कि 3/4 का मैट्रिक्स, 3 और 4 का, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, इस प्रकार का पॉसिबल ऑर्डर है 3 × 4 का। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि Aij इक्वल है 1/2 मॉडुलस -3 I + j का मॉडुलस। A11 कैसे चाहिए हमने, A11 तो इसको लिखेंगे 1/2, आगे 3 I के स्थान पर कितना 1 प्लस j की वैल्यू भी 1, कितना होगा हमारे पास 1/2 माइनस के 3, -3 + 1 -2, -2 का मॉडुलस कितना होगा हमारे पास, मॉडुलस क्या होगा, अगर माइनस के अंदर मॉडुलस है तो बाहर क्या हो जाएगा प्लस का, 2 से 2 कटा कितना होगा हमारे पास 1। अब A12 की वैल्यू, तो 1/2 -3 गुणा में 1 + 2, ये होगा हमारे पास 1/2, ये होगा -3 + 1, -3 में से माइनस का 1 बचा, -1 का मॉडुलस 1, तो 1/2। A13 की वैल्यू, A13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1/2
और यहाँ पर लिखेंगे 3, आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू हमारे पास कितनी 3, तो ये होगी 1/2 -3, ये होगा 0। A14 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो A14 की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 -3 × 1 प्लस कितना 4, तो ये होगा 1/2, ये -3 प्लस का 1, तो 1/2। A21 की वैल्यू निकालेंगे हम इस सेम 1/2 -3 × 2 माइनस प्लस जे की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1/2 माइनस के 6 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 -5, -5 का मॉडुलस कितना होगा 5, तो 5/2। A22 की वैल्यू, अब A22 को कैसे लिखेंगे? 1/2, आगे होगा -3 × 2 प्लस 2, ये होगा 1/2 माइनस के 6 और प्लस 2, तो प्लस 6 4 माइनस के, तो 4 किसका होगा प्लस का। इसके बाद A23 की वैल्यू निकालेंगे। A23 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/2, ये होगा -3 × 2 प्लस 3, ये होगा 1/2 माइनस के 6 प्लस 3, ये होगा 1/2, ये होगा माइनस के 3, तो 1/2 गुना 3/2। इसके बाद है A24 यानी A24 को कैसे निकालेंगे हम? 1/2 -3 × 2 प्लस 4, ये होगा 1/2 माइनस के 6 प्लस 4, 1/2 कितना होगा माइनस के 2 प्लस के हो जाएंगे यहाँ से 1। A31 को कैसे निकालेंगे हम? A31 को निकालने के लिए, तो A31 को कैसे निकालेंगे भाई? 1/2 -3 × 3 प्लस 1, ये होगा -9 प्लस 1 कितना -8, 1/2 × 8, ये होगा कितना 4। इसके बाद निकालेंगे हम A32 को निकालेंगे 1/2, और ये क्या था कि -3 प्लस 2 माइनस के 9 प्लस 2 इक्वल 1/2 माइनस के 7 प्लस के 7/2, 30। अब इसको कैसे निकालेंगे हम? 33 को, तो A33 को हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1/2 -3 प्लस 3 माइनस के 9 प्लस यानी 1/2 -9 प्लस 6 और 3, ये होगा 1/2 इंटू किसके हो जाएंगे प्लस के, तो कितना होगा 3। A34 को कैसे निकाले? 1/2 -3 और 3 प्लस 4, ये होगा माइनस के 9, 1/2 ये माइनस के 9 प्लस 4, ये होगा 1/2 माइनस के 5, तो किसके हो गए प्लस के 5/2। तो मैट्रिक्स कैसे होगा हमारे पास? तो यानी क्या था हमारे पास? A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो यहाँ से क्या करेंगे? A11 हमारे पास कितना था? तो A11 था हमारे पास एक, A11 1 था, A12 की वैल्यू हमारे पास 1/2 या थी 1, फिर इसके बाद 1/2, फिर था A13 हमारे पास 0 और 1/2, 0 1/2, 21 की वैल्यू 5/2 और 2, 5/2 और 2। इसके बाद है
3/2 और 1, 3/2, 3/2 और 1। अब A31 की वैल्यू है 4 और A32 की वैल्यू हमारे पास है 7/2 और 3 और इसके बाद 5/2। इस प्रकार का ये मैट्रिक्स होगा। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। हमारे पास x एंड y की वैल्यू निकालने, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट, इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, 4 इक्वल किसके, यानी हमारे पास y की वैल्यू कितनी होगी 4। सेकंड, 3 किसके बराबर है z की, तो 3 z की। x किसके बराबर 1 की, तो ये हमारे पास तीन वैल्यू पॉसिबल है। सेकंड पार्ट, x प्लस वाई किसके इक्वल है 6 के और 2 इसके इक्वल है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, यहाँ पर 5 है, 5 है, तो यहाँ से क्या होगा z 5 माइनस 5 किसके इक्वल होगा 0, z की वैल्यू 0। इसके बाद है x इंटू वाई जिसके बराबर 8, तो यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकते हो, लिख सकते हो y इक्वल है 6 माइनस एक्स। अब ये वैल्यू हम रखेंगे किसके अंदर, इसके अंदर रखेंगे 3 के अंदर, लिखेंगे x, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस के x इक्वल कितना 8, 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल 8 माइनस प्लस के 6x माइनस के 8 इक्वल 0। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस के यहाँ पर होगा प्लस के x माइनस 6x प्लस के 8 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर हम सिंपल से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, गुणा 4 8 और जोड़ 6, तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8 इक्वल 0 और x इंटू यहाँ से कॉमन हमारे पास कितना x माइनस 4 होगा, यहाँ से माइनस के 2 तो x माइनस 4, ये होगा x माइनस के 4 और x माइनस के 2। यहाँ पर कितना होगा हमारे पास x बराबर 4, x की वैल्यू कितनी होगी 2। ये दो वैल्यू पॉसिबल है, x बराबर 4, x बराबर है 2। x की वैल्यू हमारे पास z की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, अगर हम x रखते हैं, अगर हम x रख देते हैं, ये था हमारे पास x बराबर 6y है, तो अगर हम कितना रख देते हैं, तो 4 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो कितना होगा 4 माइनस 6, तो माइनस के 2 माइनस वाई माइनस से माइनस, वाई की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अगर सेकंड केस हमारे पास अगर x 2 है तो 6 माइनस वाई, 2 माइनस 6 इक्वल है माइनस वाई माइनस 4, अगर y की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अगर दो केसेस की, नेक्स्ट एक पार्ट और बचता है इसका। इसके बाद x प्लस वाई बराबर जेड इक्वल 9, एक्स प्लस जेड इक्वल 5, वाई प्लस जेड इक्वल है कितना 7। तो इसका थर्ड पार्ट है, कैसे करेंगे इसको देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 9 के। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस जेड इक्वल है 5, इसके बाद y प्लस जेड इक्वल है कितना 7। यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर y प्लस जेड है 7 के इक्वल है, 7 के इक्वल है, हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो x प्लस 7 इक्वल है 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, 7 पुलिस साइड में किसी माइनस की, x की वैल्यू कितनी है 2 है। अब अगर x प्लस जेड के स्थान पे 5 है, 5 प्लस वाई बराबर कितना होगा 9, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। और इसके बाद किसकी बचती है z की, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 माइनस 6 कितना होगा, z की वैल्यू 3 होगी। तो z की वैल्यू कितनी 3। इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। डी की वैल्यू निकालने फ्रॉम द इक्वेशन इस प्रकार है। तो सोल्यूशन लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल कितना -1। अब 2a प्लस सी इक्वल 5 और 2a माइनस बी इक्वल 0 और 3c प्लस a सॉरी डी किसके इक्वल है 13। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल -1। तो इसको लिख सकते 2a माइनस बी इक्वल 0। तो हम क्या कर सकते हैं माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस कितना होगा माइनस का a होगा, ये कैंसिल। तो हमारे पास कितना होगा माइनस माइनस के 1 a की वैल्यू कितनी होगी 1। तो a की वैल्यू कितनी हुई 1 होगी। इसके बाद हम यहाँ पर रख सकते हैं इसकी वैल्यू a की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से। तो a प्लस बी -1 है तो 1 प्लस बी बराबर -1। बी की वैल्यू हमारे पास हो -1 कितना हो माइनस के 2 होगी बी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू सिंपल है। अगर हम 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस सी इक्वल 5 2 प्लस सी इक्वल 5 तो सी की वैल्यू 5 माइनस 2 कितना होगा सी की वैल्यू 3 होगी। डी कैसे निकाल सकते हैं, इसमें रख सकते हैं सी की वैल्यू 3c प्लस डी इक्वल 13 है। तो 3 सी की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस डी इक्वल कितना 13। 9 प्लस डी इक्वल 13 डी की वैल्यू 13 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास 4 होगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी की 4 होगी। तो ये थे हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज। इसको आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादातर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।